गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट को शुरू करने जाएंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स दो टॉपिक मिलके आउट ऑफ 40 अगर मैं आरआरबी की बात करूं तो ये 20 से 25 नंबर में आपको दिखाई देंगे। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की, फिर करेंगे पजल्स को और हाई लेवल तक जाएंगे। अब ये सेशंस लगातार आते रहेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से आज हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। हेडिंग डाल लो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। आज जो हम टाइप करेंगे कवर वो करेंगे पहले सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को शुरू करेंगे। सर्कुलर का मतलब क्या है कि कुछ लोग एक सर्कुलर टेबल के बाहर बैठे होंगे। ऐसे ये एक सर्कुलर टेबल है, इसके बाहर कुछ लोग बैठे होंगे। मान लो 8 लोग बैठे हैं। याद रखना, जब भी कभी 8 पर्सन्स का केस आ जाए, 8 पर्सन्स, हमेशा 8 लोगों को आमने सामने बैठाना है। जैसे एक यहाँ पे, एक इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने, 4 5 6 7 8, ऐसे करके 8 लोग बैठेंगे। जब भी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की बात आएगी तो इस टेबल का सेंटर इसको मानना है। 8 लोग इस टेबल के बाहर बैठे हैं और इन सब का फेस इनसाइड है। क्या लिखा मिलेगा? इनसाइड। पर्टिकुलर आपको बता देगा इनसाइड फेसिंग है। 8 लोग एक टेबल के बाहर बैठे हैं, सर्कुलर टेबल के बाहर बैठे हैं और सबका फेस कहाँ पे है? टुवर्ड्स द सेंटर या फिर इनसाइड द टेबल, इनसाइड फेसिंग। ठीक है, इनसाइड में ऐसे बनाना आपको, अंदर की ओर फेस करके। आपको हमेशा शुरुआत इस पॉइंट से करनी है। इस पॉइंट से आपको शुरुआत करनी है। इस पॉइंट से शुरुआत क्यों करनी है? सुनते सुनते जाना। इस पॉइंट में मान लो ए बैठा है, ए के राइट में सेकंड पोजीशन पे, सेकंड राइट पे बी बैठा है। ए के सेकंड राइट पे बी बैठा है। अगर ए यहां पे बैठा दिया, ए यहीं से शुरुआत करनी है आपको, बिल्कुल आपके सामने से। आप मान लो आप यहां पे बैठे हो और आपका फेस इस सेंटर की ओर है, तो आपका राइट कहां पे बनेगा? तो जो आपका राइट हैंड है इसकी तरफ राइट होगा इसका ए का, और आपका जो लेफ्ट हैंड है इसकी तरफ क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा। इसीलिए शुरुआत आपको कहां से करनी होती है? बॉटम से। ए के सेकंड राइट में, सेकंड राइट में कौन बैठा है? बी। तो ये फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट बी। बी के थर्ड लेफ्ट में, बी के थर्ड लेफ्ट में, बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूं आपको, थर्ड लेफ्ट में सी बैठा है। किसके? बी के थर्ड लेफ्ट में सी बैठा है। तो ये बी बैठ गया। अब बी का राइट कहां पे बनेगा? बी का राइट इधर बनेगा। बी के पोजीशन पे जाके बैठ के देखो, यहाँ पे बैठ जाओ और फेस कर लो यहाँ पे सेंटर की ओर। तो आपका राइट हैंड ऊपर बनेगा, लेफ्ट हैंड नीचे। तो थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? सी। तो बी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट ये, थर्ड लेफ्ट ये, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? सी बैठ जाएगा। फिर आगे लिख देगा थ्री पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन, थ्री पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई। 3 लोग बैठे हैं किसके बीच में? बिटवीन वाला बीच में, सी और ई के। सी और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ये लिख देगा। तो सी यहाँ पे बैठा है, कंफर्म है। सी और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो देखना 1 2 3, 3 बंदे बीच में जगह छोड़नी पड़ेगी 3 लोगों की। 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठेगा? ई। एक और क्या हो सकता है? ये तो सी के लेफ्ट में 3 छोड़ के आपने ई को बिठा दिया, सी के राइट में भी तो 3 छोड़ के ई बैठ सकता है। तो 1 2 ई यहीं पे बैठेगा। ठीक है, अब मैं कुछ बेसिक बातें बताने जाऊंगा, तो ध्यान से सुन लेना। ज्यादा हम लोग टाइम पास इसमें नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से टॉपिक को शुरू करेंगे और आसान आसान सिटिंग अरेंजमेंट्स को पहले करते जाएंगे। और जो लेवल आज मैं कराऊंगा ये आपको आरआरबी क्लर्क में दिखाई देगा। ज्यादा हाई लेवल क्लर्क में नहीं आता। आरआरबी क्लर्क बहुत इजी एग्जाम है, इसीलिए कट ऑफ उसकी 75 प्लस की है। लास्ट 4 ईयर से, पिछले 4 सालों से उसकी कट ऑफ 75 प्लस है आउट ऑफ 80। रीजन क्या है? पेपर बहुत आसान आता है। ठीक है, तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सुनते जाना क्या है। और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग करेंगे इनसाइड फेसिंग का केस। इनसाइड फेसिंग का मतलब जो टेबल, राउंड टेबल के बाहर जो लोग बैठेंगे उन सब का मुंह
तो किसकी ओर होगा? सेंटर की ओर, टेबल के सेंटर की। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, चीजें मैं अपने आप बताता जाऊंगा। डायरेक्शंस दी हैं 1 से 5 क्वेश्चन की। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पॉइंट दे रखा है फर्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग along a circle facing at the center and are playing cards. सबसे पहले ये काउंट कीजिए, ये लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। The 7 persons are sitting along a circle facing at the center and are playing cards. 7 लोग। अब ये काउंटिंग हमें खुद करनी पड़ेगी एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे नाम दे रखे हैं और ए से लेके जी तक के नाम है, तो कितने लोग हैं? 7 लोग बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको 2 सर्कुलर टेबल बना देने। ये 2 सर्कुलर टेबल बना देना है, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी के साथ आपको ये काम शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 2 पॉसिबिलिटी बना लेना। इसके बाद क्या करना? 7 लोग कहीं भी बिठा दो। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। अब आपको क्या इमेजिन करना है कि इन सब का फेस कहाँ पे है? सेंटर की ओर है। किसने दे रखा है? 7 persons आर सिटिंग along ए सर्कल फेसिंग इनसाइड। इनसाइड का लो, अंदर की ओर मुंह होगा सबका। अब क्या करना है? आपको यहां से शुरुआत करनी है, इस पॉइंट। ये 2 पॉसिबिलिटी बना ली, 2 पॉसिबिलिटी बना के चलना पड़ेगा। यहां से क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि आप यहां पे अगर बैठे हो इस पॉइंट पे, तो आपका जो राइट है, फिलहाल आप इस स्क्रीन को देख रहे हो, आपका जो राइट है वो इसका राइट है, आपका जो लेफ्ट है वो इसका भी लेफ्ट होगा। क्लियर? तो इसलिए हम लोग बॉटम से शुरुआत करेंगे सर्कुलर सिटिंग, ताकि लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन ना हो। सेकंड पॉइंट था, इसने बोल दिया। फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि 7 लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल के बाहर, और सबका फेस कहाँ पे है? सेंटर की ओर, और वो कार्ड्स खेल रहे हैं, ताश के पत्ते खेल रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, ई इज द नेबर ऑफ ए एंड डी। ई इज द नेबर ऑफ ए एंड डी। ई जो है पड़ोसी है किसका? ए का और डी का। ई इज द नेबर ऑफ ए एंड डी। नेबर का मतलब क्या है? अगर ई यहां पे है और किसका पड़ोसी है? ये ए का और डी का। दैट मीन्स ई जो है बीच में बैठेगा ए के और डी के। एक केस तो ये मान लिया कि ए यहां पे है और डी यहां पे है। ई पड़ोसी है किसका? ए और डी का। कई बच्चे बोलेंगे सर ए यहां पे और डी यहां पे ना होके यहां पे भी तो हो सकता है। नेबर का मतलब क्या होता है? नेबर का मतलब होता है बिल्कुल साइड वाली सीट्स, बिल्कुल साइड वाली पोजीशंस। क्लियर? बिल्कुल साइड वाली पोजीशन आपको बनानी पड़ेगी। नेबर का मतलब ये होता है निकटतम पड़ोसी। नेबर का मतलब क्या होता है? निकटतम पड़ोसी। निकटतम पड़ोसी। निकटतम का मतलब बिल्कुल बगल वाला, बिल्कुल बगल वाली सीट पे ए और डी बैठे। ई इज द नेबर। ई जो है पड़ोसी है किसका? ए का और डी का। अगर दोनों का पड़ोसी है तो एक बार ए यहां पे मान लो, डी यहां पे। दूसरे केस में क्या करना है? ई तो यहीं पे बैठेगा। ये हो सकता है कि ई के लेफ्ट में ए बैठा रखा है, क्या पता ई के राइट में ए बैठा हो, है कि नहीं है? जरूरी थोड़ी ना है कि ई के लेफ्ट में ए बैठेगा। ई के राइट में भी तो ए बैठ सकता है, और ई के लेफ्ट में कौन बैठ सकता है? डी। इसीलिए मैंने बोला 2 पॉसिबिलिटी बना के चल। क्लियर? पड़ोसी हुए कि नहीं हुए? ई जो है पड़ोसी हुआ कि नहीं हुआ? ए का और डी का बिल्कुल हुआ जी। ठीक है, लेफ्ट और राइट का पंगा था, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी बना के आपको चलनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी। जी जो है एफ और सी के बीच में नहीं। ठीक है, एक तरफ लिख दिया मैंने। देखते हैं अब। 4 पोजीशन खाली है, 3 लोग आए हैं, तो इसको एक बार क्लियर नहीं हो रहा कहां कहां रख सकते। एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ। एफ जो है इमीडिएट राइट में है किसके? ए के। एफ जो है इमीडिएट राइट में है किसके? ए के। एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए अगर यहां पे मान लिया आपने, ए का राइट कहां बनेगा? यहां पे ऐसे फेस करके बैठे हैं। आप खुद इमेजिन करो, आप यहां पे बैठे हो ऐसे फेस करके, आपका राइट कहां पे बनेगा? नीचे की ओर। और इसने बोला एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए।
ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, एफ। तो यहाँ पे पहले से ही कौन बैठा है, ई। तो यहाँ पे एफ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अगर नहीं आएगा तो ये पोजीशन क्या मानी जाएगी, गलत, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हमारी। ठीक है, तो ये कंडीशन गलत होगी, इसलिए मैंने बोला दो पॉसिबिलिटी बना के चलना। अब यहाँ पे अगर देखें तो ए का इमीडिएट राइट कहाँ पे बनेगा, इस तरफ बनेगा, है कि नहीं है। ए यहाँ पे बैठा है इधर फेस करके, इमीडिएट राइट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। एफ इज ऑन द इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब भी क्या होता है, निकटतम, बिल्कुल साइड वाली चीज। क्लियर, चलिए, एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब सारी लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं, सिर्फ एक लाइन पेंडिंग थी, जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में जी नहीं बैठेगा। अब देखो, जी सी के बैठने की कितनी पोजीशन है, एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन। तीन पोजीशन पे सी बैठ सकता है, लेकिन इस लाइन का मतलब आपको समझना पड़ेगा। इतनी आसान चीजें नहीं है, देखने में तो सिर्फ तीन ही लाइनें थी, लेकिन समझ के देखो। इसने बोला जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में जी नहीं बैठेगा। इसका मतलब क्या है, कई बच्चे बोलेंगे सर सी यहाँ पे आ सकता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत बात है, सी यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सी यहाँ पर इसके बिल्कुल साइड में क्यों नहीं आएगा, वो सुनो। इस लाइन से क्या क्लियर होता है, जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी। जी बीच में नहीं है किसके, एफ और सी के। ये रही लाइन, जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी। इसका मतलब एफ और सी के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति तो बैठेगा, और एफ और सी के बीच में अगर कोई ना कोई व्यक्ति बैठेगा तो वो जी नहीं होगा। ये इसने लिख दिया, जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी। यहां से क्लियर होता है कि एक व्यक्ति बैठा है एफ और सी के बीच में, जो कि जी नहीं होगा। अगर जी इन दोनों के बीच में नहीं बैठा यहां पर, तो कहां पे बैठेगा, जी यहां पे। अब कितने लोग बच गए, ए का नाम आ गया, बी का नाम नहीं आया, तो इस पोजीशन पे कौन बैठेगा, बी। और ये आपकी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है यहां पर। क्लियर, ये सेटिंग अरेंजमेंट आपका कंप्लीट। अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चन आएंगे, वो हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं, कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा प्लेबैक कर लेना, वापस चले जाना और फिर चेक कर लेना। हु आर द नेबर्स ऑफ बी, नेबर्स ऑफ बी, नेबर्स ऑफ बी का मतलब बी के जो बिल्कुल साइड में दोनों तरफ लोग बैठे हैं, बिल्कुल साइड में, वो कौन कौन है। अब बी के पड़ोसी कौन कौन है, एक तो सी है और एक एफ है, सी एंड एफ। तो सी और एफ आपके पड़ोसी है किसके, बी के, लेकिन नाम आगे पीछे हैं, एफ और सी हो सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। Which pair given below has second person sitting immediately to the right of the first? नीचे पेयर्स आपको दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर, और इनमें से आपको चूज करना उस ऑप्शन को, given below has the second person sitting immediately to the right of the first। कौन सा इनमें पेयर ऐसा है, इन चारों के ऑप्शंस में ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें दूसरा व्यक्ति सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द फर्स्ट। तो फर्स्ट के इमीडिएट राइट में देखना, फर्स्ट के इमीडिएट राइट में देखना क्या सेकंड पर्सन बैठा है कि नहीं बैठा। फर्स्ट है सी, सी के इमीडिएट राइट, तो सी अगर यहां पे बैठेगा और इधर फेस होगा, आपके अपोजिट बैठा है, आप यहां पे बैठे हो मान लो, तो आपका राइट इधर है, इसका राइट इधर होगा, अपोजिट हो जाएगा। और इसने यही बोला है फर्स्ट पर्सन के इमीडिएट राइट में क्या सेकंड पर्सन बैठा है क्या, मतलब सी के इमीडिएट राइट में बी बैठा है, तो सी के इमीडिएट राइट में बी नहीं बैठा, तो ये पेयर तो नहीं। डी के इमीडिएट राइट में जी, देखो डी ये रहा, राइट कहां पे बनेगा, नीचे की ओर, इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ई, ये कौन बोल रहा है, जी, ये ऑप्शन भी गलत है। फिर है ई के इमीडिएट राइट में ए, तो ये रहा ई, ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ए, बिल्कुल सही बात। थर्ड ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है वो सुनो। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल बगल वाला। अगर ए यहां पे है, सी यहां पे है, ई यहां पे बिल्कुल साइड में, इसको बोलते हैं एडजेसेंट, बिल्कुल बगल वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर। ईच अदर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से हमें राइट की ओर जाना है और देखना है क्या ये लोग एक दूसरे के बगल में बैठे हैं या नहीं बैठे। सी डी जी, सी
सबसे पहले सी को ढूंढो कहाँ पे है, ये रहा सी। अब सी के लेफ्ट से हमें जाना है राइट की ओर। अब सी यहाँ पे बैठेगा आपके अपोजिट, तो ये इसका क्या बनेगा, इस तरफ राइट बनेगा, और ये क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड। सी की इधर क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। और हमें भी कहां से कहां जाना है, हमें जाना है लेफ्ट टू राइट। सी के बाद देखना है डी और जी आते हैं या नहीं आते। तो ये रहा सी, सी का लेफ्ट इधर बनेगा, सी बी एफ। तो सी डी जी तो नहीं आए, डी जी तो इधर रह गए, ये तो गलत है। तो इसका लो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट आंसर। फिर है ई डी जी, ई के लेफ्ट में जाके देखना है, ये रहा ई, ई का इधर बनेगा लेफ्ट डी, डी का इधर बनेगा लेफ्ट जी। मतलब लेफ्ट से हमें राइट की ओर जाना है, तो डी के, ई के लेफ्ट में डी, डी के लेफ्ट में, बिल्कुल सही बात है, यही बोला था, लेफ्ट टू राइट जाना है आपको। ई डी जी आपका करेक्ट पेयर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन हो। अब इसने पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, एफ की पोजीशन क्या है, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। क्या एफ आपका इमीडिएट लेफ्ट में है ए के, एफ इमीडिएट लेफ्ट में है ए के, ए यहाँ पे बैठा है, तो इसका लेफ्ट तो नीचे की ओर बनेगा ना, ऐसे यहाँ पे बैठा है, अंदर की ओर फेस है, तो लेफ्ट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। इमेजिन करके देखो, आप यहाँ पे बैठे हो, अंदर की ओर आपका फेस है, तो लेफ्ट कहाँ पे बनेगा आपका, नीचे की ओर। एफ इसके कहाँ पे बैठा है, राइट में, लेकिन इसने ऑप्शन में क्या बोला है, एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, गलत बात। टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, एफ जो है इमीडिएट राइट में है किसके, बी के। ये रहा बी, बी अगर ऐसे बैठेगा तो इधर क्या बनेगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड। बैठ के देखो ना, अज्यूम करके देखो, आप यहाँ बैठे हो और आपका सेंटर की ओर फेस है, इधर लेफ्ट में बैठा है बी, बी के एफ, तो इधर क्या बोल रखा है, इमीडिएट राइट, राइट नहीं है, लेफ्ट में बैठा है। सेकंड टू द राइट ऑफ सी की एफ जो है सेकंड राइट में बैठा है सी के। सी की पोजीशन पे जाके बैठ के देखो, इधर बैठोगे, इधर इसका क्या बनेगा, लेफ्ट। फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट में बैठा है एफ, सी से सेकंड लेफ्ट पे एफ बैठा है, इसने बोला सेकंड राइट पे बैठा है, गलत बात है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ। डी की पोजीशन पे जाओ, ये रहा डी, डी के थर्ड लेफ्ट पे, तो फर्स्ट लेफ्ट इधर बनेगा ना, यहाँ पे बैठा है इनसाइड फेसिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एफ की पोजीशन पूछी है जी, इधर तो बी की पोजीशन आएगी, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, बी बैठेगा, इसने एफ की पूछी, तो ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन को कौन सा टिक कर दोगे, नन ऑफ दिस की। इन ऑप्शंस में से हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं है, नन ऑफ दी। Which of the following does not have the pair sitting adjacent to each? हमें does not have, हमें निकालना है इनमें से चार पेयर हमें दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा पेयर एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बैठा। एडजेसेंट का मतलब बगल में नहीं बैठे हैं आपस में, ऐसे बगल में, ऐसे बगल में नहीं बैठे हैं। डज नॉट हैव द पेयर सिटिंग एडजेसेंट, हमें वो बताना है जो आपस में एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है बी और ए। बी और ए देखो क्या बगल में बैठे हैं, ये रहा आपका बी, थोड़ा सा रब कर लीजिए। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दो, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग लाइव क्लासेस ले पाए। लाइव क्लासेस में आपसे बातें भी होंगी, डिस्कशन भी होगा, हर चीज का पेपर के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। जो भी सवाल आपके होंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे एग्जाम रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे लाइव डिस्कस हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, फर्स्ट ऑप्शन था बी ए, बी और ए। तो बी और ए बगल में नहीं बैठे, बगल का मतलब बिल्कुल, या तो ए यहाँ पे होता या फिर ए होता यहाँ पे। तो बी और ए डज नॉट हैव सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, डज नॉट, कौन सा पेयर ऐसा है जो एक दूसरे के बगल में, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा कि बी और ए एक दूसरे के बगल में नहीं। सी और बी की बात करो, सी बी, तो ये रहा सी आपका और ये रहा बी, तो एक दूसरे के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। और हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, हमें वो पेयर ढूंढने हैं जो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, तो वो कौन है, बी और बी। तो करेक्ट फर्स्ट आपका हो जाएगा। चलिए ये थे 5 क्वेश्चन आपके इस सिटिंग अरेंजमेंट के, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। जो भी रूल्स होंगे मैं आपको बता दूंगा। जैसे एक टर्म आई यहाँ पे एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या है, निकटतम पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी। एडजेसेंट का होता है बगल, या फिर निकटतम पड़ोसी या बगल में।
क्लियर? तो ये कुछ मीनिंग है। या फिर इमीडिएट नेबर, नेबर और इमीडिएट नेबर क्या होते हैं? एडजेसेंट ही होते हैं। मतलब यही होता है इमीडिएट नेबर्स का भी, पड़ोसी, एडजेसेंट, बगल वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 पे आ जाते हैं। ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है आपके लिए, सर्कुलर है। देख लेते हैं क्या किया है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है जी। MNERTWH कितने लोग हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। 8 लोग जब भी आएंगे कैसे बैठाने? आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। ये दो बातें ध्यान रखना। इनका फेस कहाँ बैठे हैं? सर्कुलर टेबल, फेस कहाँ पे है? सेंटर की ओर। कितने लोग हैं? 8। 8 पर्सन है। जब भी 8 पर्सन का केस आएगा तो दो केस ऐसे बना देना। हमेशा आपको दो पॉसिबिलिटीज लेके चलनी होती है ताकि कोई दिक्कत ना आए। 8 लोग अगर बैठेंगे तो 8 लोग आपको हमेशा आमने सामने बैठाने हैं। कहाँ पे बैठाने हैं? आमने सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सबका फेस कहाँ पे है? सेंटर की ओर है। ये लो बना दिया मैंने सेंटर की ओर फेस इनका। बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बिगिनर्स हैं आप लोग, इसलिए आपको समझाने के लिए इनका फेस कहाँ पे कर दिया मैंने? सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? बॉटम से, ताकि आपको समझ में आए। आपका राइट, इसका राइट, आपका लेफ्ट, इसका लेफ्ट। लेकिन ऊपर से अगर शुरू करोगे तो जो आपका राइट है, आपका राइट कहाँ पे? इस तरफ। ये इसका क्या बनेगा? लेफ्ट बनेगा। क्लियर? ऊपर बैठ के देखें। सॉरी, आपका जो लेफ्ट बनेगा, आपका ये लेफ्ट है, इधर लेफ्ट आपका, तो इसका क्या बनेगा? राइट बनेगा। आपका यहाँ पे क्या है? राइट। आप यहाँ पे बैठे, आपके सामने बैठे, तो इसका क्या बनेगा? लेफ्ट बनेगा। क्लियर? तो ये पोजीशंस होती है, इसलिए आपको बॉटम से शुरू करना होता है ताकि लेफ्ट राइट में दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं। P is third to the left of M. P is sitting third to the left of M. P जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है किसके? M के। पहले M को फिक्स कर, ये लो जी, M यहाँ पे बैठा, नीचे फिक्स कर दिया, M यहाँ पे फिक्स। P is third to the left of M. P जो है थर्ड लेफ्ट में किसके? M के। तो M अगर यहाँ पे है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा? P। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन बैठेगा? P। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ टी। एंड वाली बात क्यों में सुन लेना ध्यान से। एंड जब भी आएगा बीच में, एंड का रिलेशन होगा फर्स्ट एलिमेंट के। एंड का रिलेशन होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ये रूल है। एंड का रिलेशन होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ। समझते हैं मैंने क्या बोला। P is sitting, P is third to the left of M and second to the right of T। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या है? यहां पे P और M का जिक्र हो चुका है, उसके बाद कौन आया? एंड आया। यहां पे P का और M का जिक्र हो चुका है, उसके बाद कौन आया? एंड। अब इस एंड के बाद जो बात होगी, ये जो बात हो रही है T तक की, ये सेकंड टू द राइट ऑफ T, ये वाली बात हो रही है जो, ये किसके लिए हो रही है? यहाँ पे एंड का रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट M में और P में। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? P। तो ये जो बात हुई, इसका रिलेशन किसके साथ है? P के साथ। बस इतना समझ। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, तो M को पहले फिक्स कर दो इसके थर्ड लेफ्ट में। इसका लेफ्ट इधर बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड P बैठा है, नीचे भी यही फर्स्ट सेकंड थर्ड P बैठा है। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T। P जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है किसके? M के, और सेकंड राइट में बैठा है किसके? T के। अब T को अगर यहां पे बनाऊंगा तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट हो गया ये, तो हमें कहां पे बैठाना है? सेकंड टू द राइट ऑफ T। राइट में बिठाना है T के, तो T यहाँ पे नहीं बैठेगा क्योंकि इधर इसका लेफ्ट बनता है ना कि राइट बनता है। तो T बैठेगा यहाँ पर फर्स्ट सेकंड। T के सेकंड राइट में कौन बैठा है? P बैठा है। यहाँ पे जाके बैठ के देखो, आपका फेस अगर यहाँ पे हो सेंटर की और आप यहाँ पे बैठे हो तो आपका राइट बनेगा इधर, और P कहाँ पे बैठा है? P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T।
P जो है सेकंड राइट में T के, तो फर्स्ट सेकंड, इधर भी यही बनेगा, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, N जो है सेकंड राइट में किसके, P के। P अगर यहाँ पे बैठा है तो इसका राइट कहाँ बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन बैठेगा, N। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन बैठेगा, N। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W। अब यहाँ पे बहुत सारे केस बन सकते हैं। R जो है सेकंड राइट में किसके, W के। अगर W यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड राइट में कौन बैठ सकता है, R। अगर W यहाँ पे, इसका राइट कहाँ पे बनेगा, इधर। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन आ सकता है, R। दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, लेकिन उसको करने से पहले थोड़ा सा सुन लो, थोड़ी बातें सुन लो, कुछ नई चीज है यहाँ पे। एंड का रिलेशन होता है फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट रूल तो ये था। सेकंड रूल डाल लो, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, R जो है सेकंड राइट में है किसके, W के। हु का रिलेशन होता है लास्ट एलिमेंट के साथ, हु का रिलेशन होता है, हु का रिलेशन होता है लास्ट एलिमेंट के साथ। ये लिख लेना, ये रूल्स हैं, ये आपको दिमाग में रखने होते हैं। हु का रिलेशन होता है लास्ट एलिमेंट के साथ, कैसे, सुनना। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, R जो है सेकंड राइट में बैठा है W के। हु का मतलब जो कि सेकंड राइट में है किसके, M के। अब लास्ट एलिमेंट का मतलब क्या है, ये था फर्स्ट एलिमेंट और ये था लास्ट एलिमेंट, और इस लास्ट एलिमेंट के बाद कौन आया, हु। तो जब भी हु आएगा तो हु के साथ जो भी एलिमेंट लिखा था उसका रिलेशन दिया गया होता है। कि ये जो बात हुई, हु के बाद जो बात हुई सेकंड टू द राइट ऑफ M, ये किसके लिए हुई है, W के लिए। हु का रिलेशन होता है लास्ट एलिमेंट के साथ, जिसके साथ हु लिखा होता है उसी के साथ का रिलेशन होगा। W जो है सेकंड टू द राइट ऑफ M है, M के सेकंड राइट में कौन है, W। M का अगर फेस इधर है, राइट कहाँ बनेगा, इधर। राइट कहाँ बनेगा, इधर। और सेकंड राइट में कौन बैठेगा, W। फर्स्ट सेकंड ये बैठेगा, फर्स्ट सेकंड ये कौन बैठेगा, क्लियर। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, R जो है सेकंड राइट में है W के, तो W अगर यहाँ पे बैठा है, फेस इसका इधर है, तो राइट कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर। और R जो है सेकंड राइट में किसके दोस्तों, W के। फर्स्ट सेकंड R यहाँ पे आएगा, W यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड R यहाँ पे आएगा। दो पॉसिबिलिटी बना के चलना, कोई दिक्कत फिर आपको नहीं आएगी। अब लास्ट लाइन पे आ चुके हैं, लास्ट लाइन देख लो क्या है। F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, F जो है निकटतम पड़ोसी नहीं है P का। F के लिए दो जगह हैं, एक तो ये और एक ये। F या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। अब देखो इसने साफ साफ बोल दिया कि F जो है पड़ोसी नहीं है किसका, P का। दैट मीन्स F यहाँ पर नहीं आ सकता, इसके लिए एक जगह खाली बचती है, ये वाली। इधर फिर कौन आएगा, इधर फिर कौन आएगा, इधर जो एलिमेंट बचेगा वो कौन आएगा, देखो। M का नाम आ चुका, N का भी आ चुका, P का भी आ चुका, R का भी आ चुका, T का भी आ चुका, W का भी आ चुका, F का भी आ चुका। कौन बचता है, H। तो H यहाँ पर आएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही बनना था, F इसका पड़ोसी नहीं होगा तो F यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा। दोनों पॉसिबिलिटी सही है और सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई दोनों फर्क नहीं, कोई कैंसिल आउट नहीं हुई, सिंपल थी इसलिए कैंसिल आउट नहीं। क्लियर। अब इसके 5 क्वेश्चन सुन लो क्या है। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, कौन इमीडिएट राइट में है किसके, P के। P के इमीडिएट राइट में कौन है, तो P के ऊपर जाओ। अगर इसका फेस यहाँ पे सेंटर की ओर है तो राइट कहाँ बनेगा, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, H। तो H को टिक कर दो, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हु इज टू द, थोड़ा सा इसको नीचे करें, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, सॉरी हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ H। H के इमीडिएट राइट में कौन है, H यहाँ पे बैठा है। इमीडिएट राइट कहाँ बनेगा, नीचे की ओर। कौन बैठा है, N। H के इमीडिएट राइट में कौन है, N। तो यहाँ पे R F M, डेटा इनएडिक्वेट की डेटा पर्याप्त नहीं है, गलत बात। नन ऑफ दिस, तो क्या करेंगे, नन ऑफ दिस की। इन ऑप्शन में से हमारा कोई भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, N की। H के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, N बैठेगा। N तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा।
8th क्वेश्चन, वो इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? आर बैठा है यहाँ पे। आपका जो लेफ्ट होगा, आप यहाँ पे अगर बैठे हो इसके सामने, तो आपका जो लेफ्ट है इधर, ये इसका क्या है? राइट। और आपका जो राइट है यहाँ पे, वो इसका एक इधर, यहाँ पे बैठ के देख लो इस पोजीशन पे और यहाँ पे फेस कर लो अंदर, तो लेफ्ट इधर बनेगा। वो इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो कम बोलोगे। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड राइट में कौन है? एच का थर्ड राइट देखना, ये रहा एच। राइट इसका नीचे की ओर बनेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड राइट पे कौन बैठा है? तो एफ को टिक मार दो यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन इज सेट का, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकंड राइट पे कौन बैठा है? सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकंड राइट पे एफ आपका ये बैठा, राइट इधर बनेगा इसका। फर्स्ट सेकंड कौन बैठा है? टी, तो टी को टिक कर दो। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था एक और सेट आपका इनसाइड फेसिंग का। एक सेट मैं आपके लिए लगा देता हूं, वीडियो को पॉज कर लेना और इसको खुद से करने की एक बार कोशिश करना। देखते हैं सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए से लेके अगर एच तक के नाम हैं, दैट मीन्स हम लोग मान सकते हैं कि 8 पर्सन्स का जिक्र हुआ। 8 पर्सन का अगर जिक्र हुआ, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। टेबल कौन सा है? सर्कुलर टेबल है। सर्कुलर है, 8 लोग बिठाने हैं, तो आप समझ गए क्या कि सब आमने सामने बैठे हो। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर। चलो, सबका फेस कहाँ पे है? सेंटर की ओर। आपका समझाने के लिए बना भी देता हूँ सेंटर की ओर इनका फेस, ताकि लेफ्ट राइट में कोई दिक्कत आपको ना आए। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, कोई भी देर मत करना इस सेशन को देखने की, कि बाद में देखेंगे। और कोई भी एक भी सेशन बीच में मिस मत करना, क्योंकि लेवल 0 टू हाई लेवल चलता है हमारा। इसीलिए बोलता हूँ रेगुलर क्लासेस लगाते रहना। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करना। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो दोस्तों, ताकि हम लोग लाइव आके बात कर पाए। F इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। सिर्फ यहीं तक रीड करो, यहां से यहां तक। F इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। F जो है थर्ड राइट में है C के, तो पहले C को बिठा दो। ये बिठा दिया, दो पॉसिबिलिटी मान ली। C के थर्ड राइट में कौन बैठा है? F। तो C अगर यहाँ पे है, इनसाइड फेसिंग है, तो राइट कौन सा बनेगा? ये इधर बनेगा, राइट है कि नहीं? फर्स्ट सेकंड थर्ड, F इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C। फर्स्ट सेकंड थर्ड। एंड वाली बात किसके लिए होती है? फर्स्ट एलिमेंट। दैट मीन्स एंड के बाद जो भी बात दी गई है उसका रिलेशन किसके साथ है? फर्स्ट एलिमेंट के साथ, दैट मीन्स F के साथ। ये रूल मैंने आपको समझाया था, आपको इतना याद रखना। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। F जो है थर्ड राइट में है C के, और सेकंड लेफ्ट में है किसके? H के। H अगर यहाँ पे बैठेगा तो ये इधर फर्स्ट सेकंड राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? सेकंड लेफ्ट किसके? H के। कि H के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? F बैठा है। H को बिठाना पड़ेगा यहाँ पे। H अगर यहाँ पे बैठेगा इस तरफ फेस करके, तो लेफ्ट इसका किधर बनेगा? इधर बनेगा। फर्स्ट सेकंड H आएगा, सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? इसके F बैठा है। लेफ्ट राइट का थोड़ा सा सीन है, देख लो। D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C और H। D जो है, D ना तो C का पड़ोसी है, इसका C और H, ना ही H का। इसका मतलब क्या है? ना तो D यहाँ पर आ सकता, ना ही D यहाँ पर आ सकता, क्योंकि C का भी पड़ोसी नहीं है वो, और ना ही H का। तो ना तो D यहाँ पर आएगा और ना ही D यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी D नहीं आएगा, यहाँ पर भी D नहीं आएगा, क्योंकि H का पड़ोसी नहीं है, और ना ही यहाँ पर आएगा D, क्योंकि C का पड़ोसी नहीं। D की पोजीशन खाली बचती है D के लिए, के बगल वाली। इधर भी अगर C का पड़ोसी नहीं है, H का पड़ोसी नहीं है, तो कहाँ पे जाएगा? D, F के बगल में जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। समझ के कीजिए, थोड़ा सा बोल के कीजिए, चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। कुछ ज्यादा मुश्किल पता नहीं क्यों लगता है आप लोगों को, मुश्किल टॉपिक तो है ही नहीं है। E इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए। E जो है इमीडिएट राइट में है किसके? A के।
ए जहां पर भी बैठेगा उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, ई बैठेगा। ई इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए। दैट मीन्स दो पोजीशन लगातार खाली चाहिए। यहाँ पर तो दो पोजीशन लगातार खाली है नहीं, यहाँ पर भी दो पोजीशन लगातार खाली नहीं है, क्योंकि ए जहां कहीं भी बैठेगा उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, ई बैठेगा। तो दो पोजीशन सिर्फ यहीं पर खाली है। तो ए अगर यहाँ पे बैठेगा, ए के ई इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए के बिल्कुल राइट में कौन बैठेगा, ई बैठेगा। ऐसे यहाँ पे ए यहाँ पर, तो ई इसके बिल्कुल राइट में। हु का मतलब किसके लिए, लास्ट एलिमेंट के लिए। हु का रिलेशन किसके साथ होता है, लास्ट एलिमेंट जिसके साथ वो लगा होता है उसके लिए बात हो रही होती है। ए हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ए जो कि सेकंड राइट में है किसके, जी के। अगर जी को यहाँ पे रखूंगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में बनेगा। अगर इसके इधर से चेक करूंगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राइट में बैठेगा ए। तो यहाँ पर जी नहीं आ सकता। यही चीज ये समझाने की कोशिश कर रहा है आपको। इसने बोला ए वो इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ए जो है सेकंड राइट में है किसके, जी के। जी अगर यहाँ पे बैठेगा, फेस इसका ऐसे होगा, यहाँ पे बैठ के देखो और फेस इस तरफ कर लो तो आपका राइट बनेगा इधर। फर्स्ट सेकंड राइट पे कौन बैठा है, ए। इसने तो ये बोला ना, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी। और एक बंदा बचेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, कौन बचेगा, बी। तो मैं बी यहाँ, ऐसे यहाँ पर जी बनेगा और यहाँ पर बी बनेगा। दोनों पॉसिबिलिटी में कोई कैंसिल नहीं हुई, दोनों ठीक है। और दोनों के एलिमेंट्स भी क्या है, सेम। सी के बाद क्या आया, ई। सी के बाद क्या आया, ई। ए एच एच, बाकी सारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हु सिट्स बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में कौन बैठा है, ये रहा जी और ये रहा डी। कौन बैठे हैं, ऐसे बैठने को तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन इस तरफ से देखो, ऐसे देखो, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, एफ। जी और डी के बीच में कौन बैठा है, एफ। Which of the following is the correct position of B with respect to H? With respect to का मतलब B की पोजीशन सही है क्या, किसके संदर्भ में, संदर्भ में। रिस्पेक्ट टू का होता है संदर्भ। Which of the following is the correct position of B with respect to H? H के संदर्भ में B की करेक्ट पोजीशन क्या है। ये रहा बी आपका, और किसके संदर्भ में, एच के संदर्भ में, कि एच संदर्भ विद रिस्पेक्ट टू, टू के बाद जो भी आया उस पोजीशन पे जाके बैठ जाओ, मतलब एच के ऊपर जाके बैठ जाओ पोजीशन पे, और एच पे जाके देखो बी की पोजीशन क्या है। अगर एच यहाँ पे बैठा है तो इसका इधर क्या बनेगा, राइट बनेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या तो है फोर्थ टू द राइट, लेफ्ट से ही पोजीशन बन सकती है और राइट से भी। अगर यहाँ पर H के संदर्भ में देखें तो H के संदर्भ में B की पोजीशन क्या है, तो फोर्थ टू द राइट, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इधर क्या बनेगा, H का लेफ्ट बनेगा, तो फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट और फोर्थ टू द लेफ्ट। ये दो ऑप्शन हमारे हो सकते हैं, फोर्थ टू द राइट और फोर्थ टू द लेफ्ट। फोर्थ टू द राइट भी ऑप्शन में है, फोर्थ टू द लेफ्ट भी है, दैट मीन सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन को टिक कर देना, बोथ सेकंड एंड थर्ड। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट्स हमारे क्या हैं दोस्तों, सही हैं। तो बोथ सेकंड एंड थर्ड। 13th क्वेश्चन, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, ये रहा सी, इसका लेफ्ट बनेगा इधर। फर्स्ट सेकंड कौन बैठा है, ए। ए, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following pairs of the persons has first person sitting to the right of the second person? इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कि शो करता है जिसमें पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन जो है, बैठा है कहां पे, राइट ऑफ द सेकंड पर्सन। की जो सेकंड पर्सन बी है, क्या बी के राइट में सी बैठा है क्या, ये हमें ढूंढना है। कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के राइट में बैठा है। तो बी के राइट में देखो सी है क्या, बी के राइट में तो डी है, बी के लेफ्ट में सी है, हमें तो राइट ढूंढना है। तो यहां पे इसने राइट की बात की थी, लेकिन सॉरी वाला क्वेश्चन था, यहां पर इसने राइट की बात की थी कि राइट में कौन बैठा है, इधर तो लेफ्ट में बैठा है, कि बी के लेफ्ट में सी बैठा है उधर सिटिंग में, तो ये तो ऑप्शन गलत है। ए ई, क्या ई के राइट में ए है क्या, ये इसने बोल रखा है। ई के राइट में ए, ये रहा ई का राइट बनेगा इधर, लेकिन इधर तो लेफ्ट बना है, लेफ्ट में ए बैठा है, हमें लेफ्ट में नहीं चाहिए। क्वेश्चन ने बोल रखा है
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन एज फर्स्ट पर्सन, इसमें जो फर्स्ट पर्सन है इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द सेकंड पर्सन, क्या सेकंड राइट इसके इस व्यक्ति के सेकंड पर्सन के राइट में बैठा है? तो नहीं। एफ जी, क्या जी के राइट में एफ बैठा है? जी के राइट में एफ, तो ये बैठा जी, जी का फेस है यहाँ पे, राइट बनेगा इसका इधर। जी के राइट में एफ नहीं, एच बैठा है, ये बात गलत है। ए के राइट में एच है क्या? ए के राइट में एच, ये रहा ए का राइट बनेगा नीचे क्योंकि फेस इनसाइड है। थोड़ा सा इमेजिन कर लो, यहाँ पे बैठ के देख लो, तो ये लेफ्ट में बनेगा, ये बात भी गलत है। क्या बी के राइट में डी है क्या? बी के राइट में डी, ये रहा बी, और बी अगर यहाँ पे बैठेगा इस साइड फेसिंग होगा तो राइट में कौन? तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, इमीडिएट राइट किसके? सी के। हु इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? सी बैठा है यहाँ पे, और इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? बी बैठा है, तो बी को टिक कर, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी सेट ये रहा, आसान आसान मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि आरआरबी क्लर्क के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट का यही लेवल आता है। और कुछ बेसिक लगा लो इसका, कि बेसिक समझने के लिए आप हमें ये एग्जांपल्स करने पड़ेंगे। टाइम टू टाइम आपको लेवल हाई होता दिखेगा सिटिंग अरेंजमेंट का, और फिर पजल्स करना भी हम लोग शुरू कर देंगे। चलिए, अश्विनी, प्रिया, सुधा, रानी, मीता, गीता एंड मुक्ता। 1 2 3 4 5 6 7 7 पर्सन हैं दोस्तों। 7 व्यक्ति कहीं पर भी बैठा दो, कोई भी दिक्कत। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही दूसरा केस भी बना लेना अपना पॉसिबिलिटी। 1 2 3 4 5 6 7 आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। 7 लोग सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं, तो फेस मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए लेफ्ट और राइट की। अदरवाइज प्रैक्टिस करने के बाद आपको बनाने की जरूरत नहीं, फेस टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। कर लिया जी। अश्विनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता, अश्विनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता, पहले मुक्ता को बिठा दो। अश्विनी जो है थर्ड लेफ्ट में है किसके? अगर मुक्ता यहाँ पे है तो इसका लेफ्ट किधर बनेगा? इधर। फर्स्ट सेकंड थर्ड, अश्विनी यहाँ पे बैठे। ऐसे ही नीचे के वाले केस में मुक्ता अगर यहाँ पे बैठा दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन बैठेगा यहाँ पे? अश्विनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता। एंड वाली बात किसके लिए होती है? फर्स्ट एलिमेंट के लिए। एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी, अश्विनी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी। अगर रानी को यहाँ पे बैठा दूंगा, तो रानी अगर यहाँ पे इनसाइड फेसिंग करके बैठी है तो इधर इसका क्या बनेगा? लेफ्ट बनेगा। और हमें कहाँ पे बिठाना है? इमीडिएट राइट ऑफ रानी। अश्विनी जो है इमीडिएट राइट में बैठा है किसके? रानी के। ये लो, रानी यहाँ पे आएगी। ऐसे इस पॉसिबिलिटी में कि रानी के इमीडिएट राइट, अगर रानी यहाँ पे इनसाइड फेस करे बैठी है तो इधर इसका क्या बनेगा? राइट बनेगा। और इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? अश्विनी बैठा है रानी। ठीक है, चलिए। प्रिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता, प्रिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता। सेकंड टू द लेफ्ट का मतलब, अगर गीता यहां पर है तो फर्स्ट सेकंड प्रिया यहां पर आ सकती। क्लियर? ऐसे करके आपको बनाना है, लेकिन इस लाइन को एक बार कंप्लीट कर ले। प्रिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता। हु का मतलब लास्ट, गीता के लिए यूज हुआ है हु। गीता इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ गीता, गीता जो है निकटतम पड़ोसी नहीं है किसकी? गीता की। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। प्रिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता, प्रिया जो है सेकंड लेफ्ट में किसके? गीता के। गीता के सेकंड लेफ्ट में प्रिया है। अगर मान लो गीता यहां पर बैठे, अगर मान लिया क्योंकि जगह खाली, तो इसका लेफ्ट कहां पर बनेगा? नीचे की ओर। तो फर्स्ट सेकंड यहां पर प्रिया नहीं आ सकती, प्रिया यहां पर नहीं आ सकती, इसका मतलब गीता यहां पर नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर मैं गीता को बिठा देता हूं यहां, इसका लेफ्ट कहां पे बनेगा? यहां पर बनेगा। तो फर्स्ट सेकंड यहां पे पहले से अश्विनी बैठा है, तो प्रिया यहां पर इसके सेकंड लेफ्ट में नहीं, तो यहां पर इसका मतलब गीता नहीं है। बोलो सही है कि नहीं? तीसरा केस, अगर मैं गीता को यहां पर बिठा दूं,
तो सेकंड लेफ्ट कहाँ बनेगा, लेफ्ट अगर यहाँ पे ऐसे इनसाइड फेस करे बैठी है तो लेफ्ट इधर बनेगा। फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे कौन बैठी है पहले से, रानी। रानी पहले से बैठी है तो यहाँ पे प्रिया नहीं बैठ सकती, इसका मतलब गीता यहाँ पर नहीं आ सकती। मैं आपको नेगेटिव केस पहले सिखा रहा हूँ कि कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। अब हम करेंगे ठीक काम। गीता अगर यहाँ पे बैठेगी तो इसका सेकंड लेफ्ट में, तो इसका लेफ्ट कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगी, प्रिया। ऐसे यहाँ पे गीता अगर यहाँ पे बैठेगी तो सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगी, यहाँ पे प्रिया बैठेगी। गीता, प्रिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता। हु कहा लो, गीता के लिए बात हो रही है। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मीता। गीता जो है मीता की पड़ोसन नहीं। अब मीता नाम की लड़की बचती है। मीता के लिए दो पोजीशन खाली थी, या तो यहाँ पे बैठेगी मीता या फिर यहाँ पे। अगर यहाँ पे मीता को बैठाऊंगा तो वो तो इसने साफ मना कर रखा है, इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मीता। कौन, गीता इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मीता। कि गीता जो है मीता की पड़ोसन नहीं है। तो मीता यहाँ पर नहीं आएगी, मीता आएगी यहाँ पर। यहाँ पर मीता नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी मीता। क्लियर। एक व्यक्ति बचता है, क्या, सुधा। सुधा को यहाँ पर रख दो क्योंकि एक ही सीट खाली है तो सुधा यहीं पर बैठेगी। दोनों केस बिल्कुल सेम बने हैं, कोई फर्क दोनों में नहीं, कोई कैंसिल आउट नहीं है क्योंकि आराम से रखे गए तो इजीली बन गए। अब इसको शुरू करते हैं। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया। प्रिया के इमीडिएट राइट में कौन है, ये बैठी प्रिया। इसका इमीडिएट राइट कहाँ बनेगा, नीचे की ओर। तो कौन बैठी है, मुक्ता। मुक्ता को टिक कर। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रानी। रानी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, रानी, ये बैठी। रानी का लेफ्ट कहाँ बनेगा, नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ बैठी इनसाइड फेसिंग करके, तो लेफ्ट नीचे की ओर। तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, गीता। तो गीता को टिक कर दो, गीता कहीं पर नहीं है। इसका अलाउ नन ऑफ दीज। इन ऑप्शन में से हमारा कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन। कौन से पेयर में फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन है, क्या इसके इमीडिएट लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन बैठा है क्या। तो मीता के इमीडिएट लेफ्ट में रानी बैठी है क्या, देखते हैं। मीता के, मीता ये रही, मीता के इमीडिएट लेफ्ट में रानी, तो ये रहा। इमीडिएट लेफ्ट में रानी नहीं है, अश्विनी है, गलत बात। तो फर्स्ट वाला तो गलत हो। गीता के इमीडिएट लेफ्ट में अश्विनी है क्या, गीता के इमीडिएट लेफ्ट में अश्विनी, ये रही गीता। इमीडिएट लेफ्ट इसका ये रहा, मुक्ता बैठी है, बैठा, ये भी गलत हुआ। प्रिया के इमीडिएट लेफ्ट में सुधा है क्या, प्रिया के इमीडिएट लेफ्ट में सुधा, तो ये रही प्रिया। और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठी है, मीता बैठी है। ऑप्शन भी क्या है, गलत। तो नन ऑफ दीज आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ रानी विद रिस्पेक्ट टू मुक्ता। विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो पोजीशन आती है, जिसका नाम आता है, उस पर जाके बैठ के देखना होता है क्या इस पोजीशन सही है या नहीं है। तो मुक्ता की पोजीशन पे जाके, मुक्ता की पोजीशन पे बैठ के रानी की पोजीशन चेक करनी है कि रानी कहाँ पे बैठी। तो मुक्ता की पोजीशन पे चलते हैं, ये रही मुक्ता। और रानी की ओर देखो, रानी कहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे मुक्ता बैठी है इनसाइड फेस करके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट रानी बैठी है, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। आगे भी चेक कर लो, फोर्थ लेफ्ट वगैरह का कोई सीन है, लेफ्ट से देख लो, राइट से तो कौन सी पोजीशन बैठी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टू द लेफ्ट की मुक्ता के फोर्थ लेफ्ट में रानी बैठी है। पहली बात तो राइट में देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे रानी बैठी है, राइट टू दी थर्ड। और लेफ्ट से मुक्ता के अगर लेफ्ट से चेक करो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो सकता है। तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब फिफ्थ ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, विच ऑफ द ग्रुप्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन द अदर टू। इन ग्रुप में से कौन सा व्यक्ति फर्स्ट पर्सन, जो ये फर्स्ट पर्सन दे रखा है यहाँ पे मीता सुधा, क्या अश्विनी और गीता के बीच में मीता बैठी है क्या। अश्विनी और गीता के बीच में देखो कौन बैठा है, अश्विनी और गीता के बीच में नहीं, दो दो लोग बैठे, इधर तीन तीन लोग बैठे हैं, तो ऐसे नहीं ढूंढना हमें, एकदम बीच में बैठा होगा। रानी और गीता के बीच में देखो, रानी और गीता के एकदम बीच में, ये रही रानी,
और ये रही गीता। इनके बीच में कौन बैठी है? सुधा। उधर से चेक नहीं करना, इधर से चार लोग हैं, चार लोग चेक नहीं करने, एकदम बीच में देख चेक करना है कौन बैठा है। रानी और गीता बीच में सुधा बैठी है, देखते हैं। हाँ, सुधा फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द, बिल्कुल सही बात। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। और ये रहा आज का आपका, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करके देखना है। 5 क्वेश्चन इसके ये रहे, 22 से 26, 21 से 25, सॉरी नंबरिंग ठीक कर लेना, 21 से 25 की। वीडियो को पॉज कर लेना और खुद से करने की कोशिश करना। ये आपका होमवर्क है दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए, अगर आपका लेवल अच्छा है, आपने पहले से कुछ पढ़ाई कर रखी है बैंकिंग की, वहां पे जाके आप रीजनिंग का, क्वांट का और इंग्लिश, प्रीलिम्स वगैरह के लिए, मेंस के लिए, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है ब्रेनी बैंकर्स ऑफिशियल ग्रुप। 2600 प्लस मेंबर्स यहाँ पे हमारे साथ हैं। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें और दोस्तों यूट्यूब चैनल को भी शेयर करें। यूट्यूब चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे सेशंस कैसे लगे। और टाइम टू टाइम अब हम अपने सिटिंग अरेंजमेंट के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। रीजनिंग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब शुरू हो चुका है, तो देर ना कीजिएगा। डेली सेशंस को देखते रहना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।